पुरुषोत्तम मास में 33 दान क्या होता है? क्या 33 अलग वस्तुएं दान होती हैं? क्या 33 की मात्रा आवश्यक है? राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं कि अधिक मास में किए जाने वाले 33 दान का क्या महत्व है। पुरुषोत्तम मास जिसे मलमास भी कहा जाता है, ये दान के लिए जाना जाता है। इसमें अनेकों वस्तुओं का दान किया जाता है। 33 का दान कैसे करना है, कब करना है, क्या वस्तुएं देनी होगी और ये कौन कर सकता है? तो ये 33 के जो दान के नियम है, इसको कोई भी उठा सकता है जिसके अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति और इस नियम के प्रति। अब बात आती है कि दान किया क्यों जाता है। शास्त्र कहते हैं इस दान की महिमा अनंत है, अर्थात इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो सभी पापों का नाश करता है और आपके जीवन में दुखों का अंत करता है। ऐसा माना गया है कि आपको पुरुषोत्तम मास में ये नियम एक बार तो जरूर ही उठाना चाहिए। ये हिंदी महीनों के अनुसार एक अतिरिक्त महीना हर 3 साल में जुड़ता है, जिस कारण उस वर्ष एक महीना अधिक होता है। जैसा कि इस वर्ष 2026 में जेठ माह अधिक मास है, तो इस बार 2 जेठ होंगे और ये जो जेठ का महीना है वो हिंदू महीनों के अनुसार 59 दिन का हो जाएगा। यही कारण है कि निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी होती है, इस बार 3 होगी, क्योंकि उससे पहले अधिक मास की एकादशी आ जाएगी। अब प्रश्न उठता है 33 का जो दान है वो क्या देना है। तो नियम कहता है कि 33 वस्तुएं आप चुन सकते हैं। जैसे खाने पीने की आप बहुत सारी वस्तुओं को भी मिक्स कर सकते हैं। आप अनाज ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, आप उसमें राशन का सामान भी ले सकते हैं, कपड़े, जूते, छाता, फल, सब्जियां, दाल, चावल, कोई भी चीज आपको जो समझ में आती है। बर्तन जिसमें आपके पीतल के, कांसे के बर्तन, स्टील के बर्तन भी आप गिन सकते हैं। जैसे आपको किसी को ग्लास देना है तो आप 33 ग्लास दान कर सकते हैं, 33 थालियों का सेट। तो इस तरीके से आप 33 वस्तुओं का सेट बनाकर उन्हें दान में दे सकते हैं। अब प्रश्न है कि अधिक श्रेष्ठ कर क्या होते हैं। तो जो वस्तुएं मैं आपको बता रही हूँ, देखिए, अन्न का दान अवश्य कीजिए, तिल दान अवश्य कीजिए, जल दान तो महादान की श्रेणी में आता है। अगर छाते का दान पुरुषोत्तम मास में इन 33 दानों में शामिल किया जाए तो श्रेष्ठ पुण्यकारी होता है, क्योंकि इस दान के बाद माना गया है कि जीव की इस पृथ्वी के बाद की जो आगे की यात्रा होती है वो सुखमय होती है। देखिए, प्रत्येक जीव को आज नहीं तो कल जाना ही है और आगे की यात्रा पुराण बताता है। उसके अनुसार जो भी हम अपने कर्मों से करते हैं वही तय करता है कि हमारे आगे की यात्रा कैसी होगी। हमने जैसे जैसे जो दान किया है वैसे वैसे ही हमारा सफर होता जाएगा। जैसे अगर हमने छाता दान किया है तो जब हम भीषण तपती मार्ग पर चलेंगे तो हमें छांव की प्राप्ति होगी। अगर हमने जूता दान किया है तो तपती हुई जमीन पर चलने पर भी हमें ठंडक मिलेगी। अन्न का दान किया है तो हमें भोजन प्राप्त होगा। ये सारा कुछ मान्यताओं और हमारी श्रद्धा पर ही आधारित है। तो अगर आपने 33 दान का संकल्प उठाया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे 3 वर्ष तक दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। तो टोटल दान अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 33 × 33 तो 1089 की क्वांटिटी आती है। और अगर आपको पूरे 3 वर्ष में नहीं करना है तो आप एक साथ पूरे 3 वर्ष का भी कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि आपको अगर 33 दान करना है तो आपको श्री हरि विष्णु के सामने अधिक मास के प्रथम दिवस में ही ये संकल्प लेना है। जब आप दान करने जाते हैं तो आप जो 33 वस्तुएं रखे हैं उसको आप किसी बड़े पात्र में जमा कीजिए, उसमें जल आचमन कीजिए, टीका लगाइए, भगवान को समर्पित कीजिए, किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। अगर आप किसी जरूरतमंद को दान देते हैं तो ये और भी ज्यादा पुण्यकारी कहलाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 33 दान का विधान समझा दिया है। पुरुषोत्तम मास बस अभी चालू होने वाला है 17 तारीख से। तो अगर आपको संकल्प लेना है तो आप प्रथम दिवस में संकल्प लीजिए और ये महान पुण्यकारी दान करके आप भी पुण्य लाभ उठाइए। राधे राधे।